नमस्कार, मैं सोहन लाल। आज हम बीए पाठ प्रथम चित्रकला विषय के विद्यार्थियों के लिए कला की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। कला की परिभाषा की जब चर्चा करते हैं तो उसमें भारतीय विद्वानों ने और पाश्चात्य विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें सबसे पहले हम भारतीय विद्वानों या भारतीय साहित्य में जो परिभाषाएं लिखी गई हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जब कला शब्द की बात करते हैं तो इससे पहले भारत में कला की शब्द के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में सभी प्रकार की कलाओं के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद में कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ में भी शिल्प के माध्यम से ही कलाओं को यानी कि परिभाषित किया गया है। और कला शब्द की जब बात करते हैं हम तो कला शब्द भारतीय साहित्य या सौंदर्य शास्त्र या अलंकार शास्त्रों में विद्वान पंडितों ने कला की जो परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है, उनमें सबसे पहले यदि हम कला शब्द की बात करते हैं तो वो भरतमुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सबसे पहले स्वीकार किया गया है। कला का वैसे तो मानव जीवन से अनादिकाल से गहरा संबंध रहा है, परंतु भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में जो श्लोक लिखा है उसमें देखें तो उसमें लिखा है कि न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला, अर्थात वह कोई ज्ञान नहीं है जिसमें शिल्प न हो, विद्या न हो अथवा कला न हो। वस्तुतः भरतमुनि द्वारा जो कला की जो परिभाषा इसमें विस्तृत रूप से की गई है वो शिल्प शब्द के स्थान पर यानी कि कला को परिभाषित किया गया है कि ऐसा कोई ज्ञान या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें कला विद्यमान नहीं हो। इसी के साथ भारतीय काव्य शास्त्र के प्राचीन विद्वानों ने काव्य शब्द का प्रयोग अत्यंत विस्तृत अर्थ में किया है। भर्तृहरि के जो श्लोक जिन्होंने लिखा है भर्तृहरि ने कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत और अन्य कला ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जीवन सार्थक नहीं हो सकता। इस अभाव की स्थिति में वह साक्षात पशु के समान होता है। इसके साथ ही 7वीं शताब्दी में रचित ग्रंथ विष्णुधर्मोत्तर पुराण में काव्य संगीत और कला को रस निष्पत्ति की यानी रस उत्पन्न करने वाली वस्तु मानकर पर्याप्त महत्व दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय विचारधारा के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति ही कला है। वस्तुतः हमारा मन अनेक प्रकार की अनुभूतियों से संपन्न होता है। मानव मन आवेगों, संवेगों और सभी प्रकार के भावों का एक घर है। इसमें कल्याणकारी तथा विध्वंस दोनों प्रकार के भाव निहित हैं। इन्हें हम अपने अनुभूतियों भी कह सकते हैं। अनुभूति को सत्य माना गया है। हृदय की संपूर्ण कल्याणकारी अनुभूतियों से सुंदरम की प्राप्ति होती है, यानी खुद शिव को सुंदरम की प्राप्ति होती है। इसे हम यूँ भी समझ सकते हैं कि सत्य और शिव की अनुभूति और उसके प्रयोग से सुंदरम की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने मन की कल्याणकारी सत्यानुभूतियों को सुंदरतम रूप में प्रस्तुत करना कलाकार के लिए अभिष्ट माना गया है। इसी के साथ में कविवर मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा है कि कला वस्तुतः शिवत्व की उपलब्धि हेतु सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। इसी के साथ में भारत में सर्जित अनेक ब्राह्मण जैन बौद्ध ग्रंथों में भी कला शब्द को सार्थक सर्जन का प्रतीक बताया गया है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी कला को व्यापक रूप से प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। वेदों में कला को लोक कल्याणकारी माना गया है। ब्राह्मण सूत्र में अरूप देव हित सुधान्वात लिखकर यह सिद्ध किया है कि जो हमारे आंतरिक भावों को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करे वही कला है। भारतीय विद्वानों में जयशंकर प्रसाद ने भी कला की परिभाषा की है। उन्होंने लिखा है कि ईश्वर के कृतित्व का वह संकुचित
यानी संक्षिप्त रूप जो हमें बोध यानी अनुभूति के लिए प्राप्त होता है वही कला है। इसी के साथ में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कला की परिभाषा दी है, जिसमें जिस अभिव्यंजना में आंतरिक भावों का प्रकाशन तथा कल्पना का योग रहता है वही कला है। इन्हीं के साथ में केसी पांडे के अनुसार कला की यदि हम परिभाषा देखें तो उन्होंने लिखा है कि कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण गहन निरीक्षण, गणना अथवा संकलन करना, मनन चिंतन करना तथा उसे स्पष्ट रूप से प्रकट करना ही कला है। इसी के साथ में विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी कला की परिभाषा दी है, जिसमें लिखा है कि मनुष्य के भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के सर्वश्रेष्ठ साधन को कला कहते हैं। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसी के साथ में आधुनिक चित्रकार परमानंद चोयल ने कला की परिभाषा की है, कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है। और इसी के साथ में ऑक्सफोर्ड जूनियर इंसाइक्लोपीडिया में भी यद्यपि कला एक शाश्वत मानव क्रिया है परंतु इसकी परिभाषा करना संसार भर में सबसे कठिन कार्य है। परिभाषा तो कला की दी जाती है परंतु वह ललित कला की परिभाषा बन जाती है। इसी के साथ में भारतीय विद्वान भोलानाथ तिवारी ने कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि कला मानव मस्तिष्क की वह क्रिया है जहां वह अपने अनुभवों को किन्हीं निश्चित कला तत्व एवं सौंदर्य सिद्धांतों के आधार पर अभिव्यक्ति करता है। ये सारी जो परिभाषाएं हैं वो भारतीय विद्वानों के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। इसके बाद में हम पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार भी यानी कि कला की जो परिभाषा है उसको देखते हैं। धन्यवाद।